not a game, it's a rich thing. सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। फ्लटर बिल्डिंग एप्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप, जिससे हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ट्रांसलेटर ऐप को बनाने के लिए आपको डिपेंडेंसीज के अंदर ट्रांसलेटर पैकेज को ऐड करना होगा। मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो, अदरवाइज विदाउट इंटरनेट कनेक्शन लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं होगा। सो यहाँ पर मैंने ट्रांसलेटर ऐप नाम से एक स्टेटफुल विजिट बना रखा है और इसमें स्कैफोल्ड को रिटर्न कर रखा है। ऐप बार में मैंने ऐप बार को दे रखा है एंड बॉडी में सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर कॉलम को दे रखा है। सो ट्रांसलेटर को यूज़ करने के लिए हम चलते हैं ऊपर और बनाते हैं एक फाइनल ट्रांसलेटर वेरिएबल और इसमें गूगल ट्रांसलेटर को कॉल करते हैं। मेक श्योर ट्रांसलेटर पैकेज फाइल में इंपोर्ट हो। सो ट्रांसलेट करने के लिए हम एक ट्रांसलेट नाम से एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं। अब अवेट करते हैं क्योंकि रिजल्ट को आने में कुछ टाइम लगेगा। अब ट्रांसलेटर को कॉल करते हैं, डॉट ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ पर हमें डेटा को देना होगा जो कि हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो हम हाउ आर यू दे देते हैं। अब फ्रॉम में हमें हमारी डेटा का लैंग्वेज कोड देना होगा जिससे हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। टू में हमें जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है हमें उस लैंग्वेज का कोड देना होगा। तो फ्रॉम में हम EN दे देते हैं जो कि इंग्लिश है एंड टू में हम HI दे देते हैं जो कि हिंदी है। सो डेटा मिलने के बाद हम डॉट देन से इसकी वैल्यू को सिंपली प्रिंट कर देंगे। अब हम इनिट स्टेट को कॉल करते हैं एंड इसमें ट्रांसलेट को दे देते हैं। अब टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं एंड ऐप को रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डेटा ट्रांसलेट हो चुका है, जो कि है आप कैसे हैं। लैंग्वेज और लैंग्वेज का कोड आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो लेफ्ट में हमें लैंग्वेज एंड राइट में हमें उसका कोड नज़र आएगा। सो यहाँ से आप कोड चेक कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंच का कोड FR है, जर्मन का कोड DE है। कुछ लैंग्वेज इसमें सपोर्ट नहीं करता, तो मेक श्योर उसे यूज़ करने से पहले चेक कर लें। सो चलते हैं कोड में एंड HI की जगह हम FR दे देते हैं। देन ये हमें फ्रेंच में शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हम DE दे देते हैं देन ये हमें जर्मन में शो करेगा।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हम IT दे देते हैं देन ये हमें इटालियन में शो करेगा, एंड यदि हम UR दे देते हैं देन ये हमें उर्दू में शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब हम टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं और init state एंड प्रिंट को कमेंट कर देते हैं। सो अब हम इस फंक्शन से ट्रांसलेटर ऐप को बनाएंगे। सो यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप लैंग्वेज वेरिएबल में कुछ लैंग्वेजेस को स्टोर कर रखा है, एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप लैंग्वेजेस कोड वेरिएबल में इन लैंग्वेजेस के कोड को स्टोर कर रखा है विद प्रॉपर सीक्वेंस। तो UI को बनाने के लिए हम चलते हैं कॉलम के चिल्ड्रन में, एंड यहाँ पर एक 30 हाइट का साइज बॉक्स बनाते हैं जिससे हमें स्पेस मिल जाए। अब हम नीचे एक कंटेनर बनाते हैं और इसको मार्जिन दे देते हैं हॉरिजॉन्टली 40 से। बेसिकली इसमें हम ड्रॉप डाउन बटन को शो करेंगे जिससे हम फ्रॉम लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकें। अब बॉक्स डेकोरेशन की हेल्प से कंटेनर का कलर लाइट इंडिगो कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस को 10 से सर्कुलर कर देते हैं। अब चाइल्ड में हम रो को कॉल करते हैं। अब इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट को हम सेंटर कर देते हैं। चिल्ड्रन में हम टेक्स्ट में फ्रॉम दे देते हैं। गैप के लिए हम 100 विड्थ का एक साइज बॉक्स बना देते हैं। अब हम ड्रॉप डाउन बटन को कॉल करते हैं। वैल्यू में हमें सिलेक्टेड वैल्यू देना होगा, तो हम ऊपर चलते हैं एंड स्ट्रिंग टाइप फ्रॉम वेरिएबल में हम en दे देते हैं। स्ट्रिंग टाइप टू में हम hi दे देते हैं। स्ट्रिंग टाइप डेटा में हम रिजल्ट दे देते हैं, एंड स्ट्रिंग टाइप सिलेक्टेड वैल्यू में हम इंग्लिश दे देते हैं। मेक श्योर ये सेम हो लिस्ट के वैल्यू से। इन वैल्यूज को बेसिकली हम ट्रांसलेट करने के लिए यूज करेंगे। तो चलते हैं नीचे और वैल्यूज में हम सिलेक्टेड वैल्यू दे देते हैं। फोकस कलर को हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। अब आइटम में हम लैंग्वेजेस को कॉल करेंगे। डॉट मैप से इसकी वैल्यूज को हम मैप कर देंगे। वैल्यूज का नाम लैंग दे देते हैं। अब हम इसकी बॉडी में रिटर्न करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम को। चाइल्ड में हमें टेक्स्ट देना होगा, तो लैंग वैल्यू को हम टेक्स्ट विजिट में दे देते हैं। वैल्यू में हमें वैल्यूज भी देना होगा, तो हम लैंग को ही दे देते हैं। अब हम इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम बन जाएगा। अब ऑन चेंज में हम चलते हैं एंड सिलेक्टेड वैल्यू में हम न्यू वैल्यू को असाइन कर देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन बन चुका है, बट चेंज करने पर इसकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही क्योंकि हमने सेट स्टेट को कॉल नहीं किया। तो इसको हम ऑन टैप पर कॉल करेंगे। तो चलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम में और ऑन टैप में हम देते हैं इफ लैंग्वेज इज इक्वल टू लैंग्वेज 0, देन हम फ्रॉम में लैंग्वेज कोड 0 को असाइन कर देंगे। देन फ्रॉम में इंग्लिश का कोड en असाइन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम 7 और एल्स इफ कंडीशन बना लेते हैं। और इनमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 दे देते हैं। अब नीचे हम सेट स्टेट को कॉल कर देते हैं। अब सेट स्टेट में हम लैंग को एंड फ्रॉम को प्रिंट करते हैं। यदि अब हम टर्मिनल को ओपन करते हैं और ड्रॉप डाउन आइटम को चेंज करते हैं, देन ये सिलेक्टेड आइटम की लैंग्वेज एंड लैंग्वेज कोड को शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमें हिंदी HI हमें शो कर रहा है। ऐसे ही हमें ये सभी लैंग्वेज एंड लैंग्वेजेस के कोड टैप करने पर शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो प्रिंट को हम कमेंट कर देते हैं। अब हम एक और 2 के लिए ड्रॉप डाउन बटन बनाते हैं, तो इसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब चलते हैं ऊपर
और इसके लिए हम एक और स्ट्रिंग टाइप सेलेक्टेड वैल्यू 2 बनाते हैं एंड इसमें हिंदी को दे देते हैं। मेक श्योर ये सेम रहे। अब हम फ्रॉम को 2 कर देते हैं, सिलेक्टेड वैल्यू को सिलेक्टेड वैल्यू 2 कर देते हैं एंड इस फ्रॉम की जगह हम 2 कर देते हैं। ऑन चेंज में भी हम सिलेक्टेड वैल्यू 2 कर देते हैं। अब चलते हैं स्क्रीन पर और वैल्यूज को चेंज करते हैं। सो टर्मिनल में आप देख सकते हैं वही वैल्यू हमें शो कर रहा है जिस आइटम पर हम टैप कर रहे हैं। अब टेक्स्ट इनपुट के लिए हम यहाँ पर एक कंटेनर बनाते हैं और इसको हम पैडिंग दे देते हैं 20 से एंड मार्जिन दे देते हैं 20 से। अब बॉक्स डेकोरेशन से हम कंटेनर का कलर लाइट ब्लू ग्रे कर देते हैं और इसके बॉर्डर रेडियस को हम 10 से सर्कुलर कर देते हैं। अब बॉर्डर में हम बॉर्डर दे देते हैं और इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। सो हमारा कंटेनर बन चुका है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम इसके चाइल्ड में टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को कॉल करते हैं एंड कंट्रोलर में हम कंट्रोलर दे देते हैं। तो चलते हैं ऊपर और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टाइप कंट्रोलर बनाते हैं और इसमें टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को दे देते हैं। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में हम हाउ आर यू दे देते हैं। सो स्क्रीन पर हमारा टेक्स्ट फील्ड बन चुका है। अब हम इसकी मैक्सिमम लाइन को नल कर देते हैं एंड मिनिमम लाइन को भी नल कर देते हैं। टेक्स्ट इनपुट एक्शन में हम टेक्स्ट इनपुट एक्शन डॉट डन दे देते हैं। अब इनपुट डेकोरेशन से हम इनेबल बॉर्डर को नन कर देते हैं और एरर बॉर्डर को भी नन कर देते हैं। स्टाइल की हेल्प से हम इसका कलर ब्लैक कर देते हैं एंड फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देते हैं एंड फॉन्ट साइज को 18 कर देते हैं। सो हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा शो हो रहा है। अब 2 ड्रॉप डाउन बटन के नीचे हम एक और कंटेनर बनाते हैं। अब चाइल्ड में हम सेंटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर डेटा को दे देते हैं जो कि हमें रिजल्ट में मिलेगा। टेक्स्ट स्टाइल की हेल्प से हम इसका कलर वाइट कर देते हैं, फॉन्ट साइज को 20 कर देते हैं एंड फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देते हैं। इसमें बेसिकली हमारा ट्रांसलेटेड रिजल्ट शो होगा जिसको हम सिलेक्ट कर कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा ट्रांसलेटेड डेटा कुछ ऐसा शो हो रहा है। अब हम नीचे एक एलिवेटेड बटन बनाते हैं। चाइल्ड में हम टेक्स्ट में ट्रांसलेट दे देते हैं। अब बटन स्टाइल की हेल्प से इसका बैकग्राउंड कलर डीप इंडिगो कर देते हैं एंड इसके साइज को 300 बाय 45 कर देते हैं। सो हमारा बटन देखने में कुछ ऐसा शो हो रहा है। अब स्पेस के लिए हम 30 हाइट का एक साइज बॉक्स बना लेते हैं। सो हमारा यूआई बन चुका है। अब हम ऊपर चलते हैं और टेक्स्ट की जगह कंट्रोलर का टेक्स्ट दे देते हैं जो हमें यूज़र से मिलेगा, बट डिफ़ॉल्ट में हमें हाउ आर यू शो होगा। अब फ्रॉम में हम फ्रॉम को दे देते हैं एंड टू में हम टू को दे देते हैं। सो लैंग्वेज ट्रांसलेट होने के बाद हम जस्ट डेटा में इसकी वैल्यू के टेक्स्ट को स्टोर कर देंगे एंड देन सेट स्टेट को कॉल कर देंगे। अब हम बटन के ऑन प्रेस्ट में चलते हैं और ट्रांसलेट को कॉल करते हैं। अब ऐप को रीस्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप बन चुका है। अब यदि हम टू को अरेबिक कर देते हैं देन रिजल्ट हमें अरेबिक में शो होगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हम जर्मन कर देते हैं देन जर्मन में शो होगा।
यदि रशियन कर देते हैं देन रशियन में शो होगा, एंड स्पेनिश कर देते हैं तो स्पेनिश में शो होगा, एंड यदि उर्दू कर देते हैं तो हमें उर्दू में शो होगा। हम इसके रिजल्ट को सिलेक्ट कर कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। हम इसके रिजल्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ऊपर पेस्ट कर देते हैं। अब फ्रॉम में हम उर्दू को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड टू में हम जापानीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ट्रांसलेट करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू हमें जापानीज में शो हो रहा है। यदि इटालियन करते हैं देन ये इटालियन में शो होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस इनपुट बॉर्डर को हटाने के लिए हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में चलते हैं एंड बॉर्डर में इनपुट बॉर्डर डॉट नन दे देते हैं। देन ये हमें शो नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि अब हम टेक्स्ट को एम्प्टी कर ट्रांसलेट करते हैं देन ये हमें एरर शो करेगा एंड ऐप क्रैश हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को फॉर्म से रैप कर देते हैं एंड की में हम फॉर्म की दे देते हैं। तो चलते हैं ऊपर और फाइनल फॉर्म की इज इक्वल टू ग्लोबल की टाइप फॉर्म स्टेट दे देते हैं। डिस्पोज में हम कंट्रोलर को डिस्पोज भी कर देते हैं। अब टेक्स्ट फील्ड में हम वैलिडेटर को कॉल करते हैं। इफ वैल्यू इज एम्प्टी हुआ तो हम प्लीज एंटर सम टेक्स्ट को रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम नल रिटर्न करेंगे। अब हम ऊपर चलते हैं और इस कोड को कट कर लेते हैं। इफ फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट होता है देन ये कोड रन होगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। तो अब ऐप को रिस्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में और टेक्स्ट को हटा देते हैं एंड बटन पर टैप करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज एंटर सम टेक्स्ट एरर हमें यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन ये रेड कलर में शो हो रहा है। तो हम इनपुट डेकोरेशन में चलते हैं और एरर स्टाइल में टेक्सटाइल से इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। सो ये वाइट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अभी हमारा एमुलेटर इंटरनेट से कनेक्टेड है। यदि हम इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ कर देते हैं और व्हाट इज योर नेम देकर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं देन ये हमें एरर शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हम चलते हैं ऊपर और एक बूल टाइप इज लोडिंग वेरिएबल बनाते हैं और इसमें फॉल्स दे देते हैं। अब ट्रांसलेट फंक्शन की कोड को कट कर लेते हैं एंड ट्राई में पेस्ट कर देते हैं। ये कोड बेसिकली रन करने का ट्राई करेगा। यदि इसे इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिला तो ये ऑन सॉकेट एक्सेप्शन से हमें एरर को शो कर देगा। तो यदि कोड रन नहीं हुआ तो हम इस लोडिंग को ट्रू कर देंगे, देन सेट स्टेट को कॉल कर देंगे। यदि ट्राई चलता है तो हम इस लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। यदि इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो हम एक सिंपली स्नैक बार को शो करेंगे। तो हम एक स्नैक बार टाइप माई स्नैक बार बनाते हैं। कंटेंट में हम टेक्स्ट में इंटरनेट नॉट कनेक्टेड दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम रेड कर देते हैं एंड ड्यूरेशन को 5 सेकेंड्स कर देते हैं। स्नैक बार को शो करने के लिए हम स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार को कॉल करते हैं एंड इसमें माई स्नैक बार को दे देते हैं। सो अब ये हमें एरर शो नहीं करेगा। तो चलते हैं एमुलेटर पर और बटन पर टैप करते हैं। सो नीचे आप देख सकते हैं हमें इंटरनेट नोट कनेक्टेड स्नैक बार शो हो रहा है। ऑन सॉकेट एक्सेप्शन बेसिकली कुछ टाइम लेता है इंटरनेट कनेक्शन को चेक करने के लिए। सो यदि आप में शो नहीं कर रहा तो कुछ टाइम वेट कर लें। एलिवेटेड बटन में लोडिंग को शो करने के लिए हम बटन के चाइल्ड में चलते हैं
यदि इज लोडिंग ट्रू हुआ देन स्क्वायर साइज्ड बॉक्स जिसका डायमेंशन 20 है उसमें हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को शो करेंगे। उसका कलर हम वाइट कर देते हैं, एल्स हम टेक्स्ट को शो करेंगे। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो हो चुका है और ये सर्कुलेट भी कर रहा है। अब हम एमुलेटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं और इस टेक्स्ट को हटाकर हम दूसरा टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। अब ट्रांसलेट पर टैप करते हैं। सो हमारा टेक्स्ट विद इन सेकेंड्स में ट्रांसलेट हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि अरेबिक में हम करते हैं देन ये अरेबिक में हमें शो करेगा। यदि उर्दू करते हैं देन ये उर्दू में शो करेगा। यदि इटालियन करते हैं देन ये हमें इटालियन में शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो गाइस वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।